Hi viewers, I hope you all are doing well. So from today I will be starting class 10 CBSE science chapters. So the very first chapter with which I will be starting is chemical reaction and equations. So let's read. Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers and iron tawa or pan or nail is left exposed to humid atmosphere. इसमें बोला हुआ है कि अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे समर्स में बाहर रख दें तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली दूध फट जाएगा। और अगर हम आयरन का कोई तवा है, पैन है, नेल है, उसको हम ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में रख दें तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन लाइक रस्टिंग होगी उसमें। अगर ग्रेप्स को फर्मेंट कर दिया जाए, वो भी कोई रिएक्शन हो रहा है तभी उसकी फर्मेंटेशन हो रही है। फूड इज़ कुक्ड, फूड कुक हो रहा है क्योंकि उसमें भी कुछ रिएक्शन हो रहा है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है तब भी मतलब कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का चल रहा है, तभी वो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। वी रेस्पायर, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। तो वो भी एक पार्ट है जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। पर जैसे जैसे सिचुएशंस हैं तो उनका क्या है, नेचर भी अलग है और हर चीज़ का की आइडेंटिटी भी अलग है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आर प्रीवियस क्लासेस। अब आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कैंडल बर्न कर रही है तो उसमें फिजिकल चेंज क्या होगा, वो कैंडल की शेप चेंज हो रही है, वैक्स मेल्ट कर रही है, साइज़ कम हो रहा है कैंडल का जैसे जैसे बर्न हो रही है वो। और केमिकल चेंज क्या होगा कि जो कैंडल बर्न कर रही है, ऑब्वियसली जो बर्निंग होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे जैसे कैंडल बर्न कर रही है तो वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है, मीन्स gas is involved, so that is a chemical reaction. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. तो अब एक्चुअल में chemical reaction है क्या? Let us perform some activities to find the answer of these questions. तो एक एक्टिविटी है, उसमें तुम आपने टीचर की असिस्टेंस लेनी है। तो उसमें बोला हुआ है कि बेटर है आपकी प्रिकॉशन के लिए आप आई ग्लासेस वेयर करो। अब ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर्न इन द एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। मतलब देखो, ये बर्नर लिया हुआ है हमने और दूसरे हाथ में टोंग पकड़ा हुआ है और उस टोंग से हमने क्या पकड़ा है, उसके मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और फिर हम उसको बर्न कर रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो जो ऐश बनेगी ना, तो वो कलेक्ट हो जाएगी चाइना डिश में, या आप उसको बोलो वॉच ग्लास में। तो वो जो कलेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, क्योंकि जब वो बर्न हो रहा है मैग्नीशियम रिबन, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है बर्न। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में। तो यही लिखा था। पर इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर के साथ, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम रिबन पे जो उसे बर्न नहीं होने देंगे। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे उसे, और उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी इन शॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लेंगे ताकि जो लेयर है वो रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन जो है अच्छे से रिएक्ट कर सके कि वो अच्छे से बर्न हो, तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ऐश की फॉर्म में। तो यही सब था फर्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा था और वो वाइट फ्लेम थी डेजलिंग, और उसकी वजह से क्या बन गया, वाइट पाउडर में चेंज हो गया। और इसी पाउडर को बोला हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्यों क्यों बोला हुआ है, क्वेश्चन आता है कि हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड।
इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट लिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। पोटेशियम आयोडाइड डाला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्वियसली अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब केमिकल रिएक्शन कैसा होगा वो आगे पता चल जाएगा आपको। एक्टिविटी 1.3 में बोला हुआ है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? अब ये डायग्राम देखो, फिगर 1.2, इसमें बोला हुआ है कि ये हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है। पहली बात, इसको कॉनिकल फ्लास्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोन शेप्ड है। अब इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं। नीचे देखो ये मार्क किया हुआ है जिंक ग्रेन्यूल्स, ये लिखा हुआ है जिंक ग्रेन्यूल्स, ये हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। और इसमें फिर हमने पोर कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जो कॉर्क हमने लगाया हुआ है ऊपर, कॉर्क किस लिए लगाया है? ताकि गैसेस मिक्सअप ना हो। और एक स्ट्रॉ फिट की हुई है जहाँ से H2 गैस रिलीज़ होगी। तो जब बोला हुआ है कि जब ये रिएक्ट करेगा, जिंक ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस पास ऑन होगी। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। या तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। और कलर चेंज इन कलर, या तो उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है या पिंक कलर में चेंज हो रहा है, कोई भी कलर आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, वैसे ही कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन होगी, किसी में CO2 होगी, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चेंज इन टेम्परेचर, या तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर कम हो जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। As we observe changes around us, we can see that there is very large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो आगे हम सिम्बल्स भी पढ़ेंगे, क्या कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब अभी हम आगे। थैंक यू सो मच and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.